औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त, ज़िम्मेदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राई मार आतिफ़ रहमान। तो आज गंदम की फसल में खड़ा हूँ इस वक्त। तो गंदम की फसल का जो पहला पानी है उसके बारे में बातचीत करनी है, और साथ ही पहले पानी के साथ जो खुराकी अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं उन पे बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि जर्मिनेशन के हवाले से कि गंदम की जर्मिनेशन कैसे चेक की जाती है, कि एक एकड़ में पौधों की तादाद पूरी हो चुकी है या नहीं होती, वो भी चेक करेंगे आज। और साथ ही पहले पानी के अंदर जो खुराकी अज्जा डालते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पानी पे बात कर लेते हैं। तो पहला पानी गंदम को 20 से 25 दिन के बाद लगाना चाहिए। जो ज़मीन रेतली हो, रेतली ज़मीन में 20 से 25 दिन के अंदर पहला पानी लगा देना चाहिए। लेकिन जो ज़मीन आपकी महरा है या भारी महरा है या पक्के वाट ज़मीन है, तो वो है 30 दिन तक पहला पानी ज़रूर लगाएं। दूसरा ये है कि अगर आपने फास्फोरसी खादें इस्तेमाल कर ली हैं पहले, तो बहुत अच्छी बात है, यानी डीएपी आपने बिजाई के वक्त डाली हो तो फिर तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आप बिजाई के वक्त खाद नहीं डाल सके, तो फिर आपको चाहिए कि पहले पानी के साथ फास्फोरसी जितनी भी खादें हैं, चाहे डीएपी है या एसएसपी, जो भी आप डालना चाहते हैं अपने रकबे के हिसाब से डालते हैं, क्योंकि रेतले रकबे में डीएपी ज़्यादा काम जाती है, तो डीएपी साथ डालें। अगर महरा है तो उसमें भी डीएपी चल सकती है, लेकिन अगर आप श्योर कलर वाली या आपकी पक्के वट वाली ज़मीन है तो उस में एसएसपी डालें या टीएसपी डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो पहले पानी के साथ आपने नाइट्रोजनी खाद यानी कि यूरिया का ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो यूरिया का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी है कि पौधे को बढ़ोतरी चाहिए होती है, और साथ साथ पौधे ने टिल्लिंग करनी होती है, यानी झाड़ बनाना होता है। तो पहले पानी के साथ एक बैग यूरिया का और साथ 8 से 10 लीटर ह्यूमिक एसिड साथ फ्लड कर देंगे, तो जो गंदम का पौधा है वो झाड़ बहुत अच्छा बनाएगा। तो इसके बाद अगली बात ये है कि पानी का आपने ख़ास ख्याल करना है कि पानी 20 से 25 दिन बाद ज़रूर लगाएं फसल को, जो रेतली रकबा है। और जो बाकी ज़मीनें हैं, जो पक्के वाट वाली या महरा ज़मीन है, वहाँ पे 30 दिन बाद पानी ज़रूर लगा दें। तो अब हम चेक करते हैं कि फसल के अंदर पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए और ये इस वक्त मौजूद कितनी है, चेक करने। तो 1 एकड़ के अंदर 10 लाख पौधे होना ज़रूरी हैं। तो इसके लिए ये तरीक़ाकार है कि आपके पास एक इस तरह का जो मुरब्बा फुट का पैमाना है, ये बना होना चाहिए। आपके पास बना लें, लकड़ी का बना लें, या जिस तरह मैंने ये लोहे का बनवाया हुआ है तो आप लोहे की सलाख का बना लें। तो ये एक मुरब्बा फुट का पैमाना बना लें जो अंदर से खाली होता है। तो इसको आप जैसे मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हम ज़मीन जो गंदम के फसल के अंदर इसको जांचने का तरीका, गिनने का तरीका ये है कि आप ऐसे जाके जिस जगह मर्जी गिरा दें। और ये देखिए, इस वक्त ये जो इसके अंदर अंदर पौधे आ चुके हैं, इनको आपने गिन लेना, और ये अमल आपने 5 जगह करना। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 पौधे। तो इस जगह पे 33 पौधे हैं। तो यही अमल हमने मुख्तलिफ जगह पे 5 मुख्तलिफ जगह हर 20-15 कदम के बाद, जैसे देखिए अब मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे गिराता हूँ। तो यहाँ पे हम गिन लेंगे इसके अंदर जितने पौधे, ये दूसरी जगह पे आ गए। तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। आप ये सोच रहे हैं ये क्यों नहीं गिना, क्योंकि ये गंदम का पौधा नहीं है, लिहाजा हम इसको नहीं गिनेंगे। ये है जड़ी बूटी है, ये इसमें इनविसिटी निकल रही है। तो लिहाजा ये आपने गंदम के पौधे गिने हैं, क्योंकि ये पौधे मैंने जो इसलिए छोड़ दिए हैं कि ये जड़ी बूटी के पौधे हैं। तो आपने गंदम के पौधे खेत के अंदर पूरे करने हैं। तो यही अमल आपने मुख्तलिफ 5 जगह पे करके उनको जमा कर लेना है। यानी पहली जगह पे 33 आए थे और दूसरी जगह 23 आए हैं। तो इनको आप जमा कर लें 5 मुख्तलिफ जगह। यही अमल जैसे मैंने पहले करके दिखाया, दूसरी दफ़ा कि 5 मुख्तलिफ जगह पे करके और उसको उसके बाद जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद आप 5 पे तकसीम कर देंगे। तो 5 पे तकसीम करने के बाद आपके पास 1 मुरब्बा फुट के पौधे आ जाएंगे। 1 मुरब्बा फुट के पौधे आ जाएंगे। तो अब हमें इसका मज़ीद ये करना है कि जो 1 एकड़ की लंबाई चौड़ाई होती है वो 198 और 220 फुट होती है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 43,560 मुरब्बा फुट। 1 एकड़ के अंदर 43,560 मुरब्बा फुट
के डब्बे बन जाते हैं, तो एक डब्बे की कीमत हमें मालूम हो जाएगी। मिसाल के तौर वो 20 है, वो 30 है, वो 25 है, जितने भी हो। अगर 23 है, 23.5 या 23 सवा 23 आ जाते हैं, तो हमारे जो एकड़ के पौधे हैं वो पूरे होते हैं। अगर इससे कम आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जो खेत 1 एकड़ का है उसके अंदर पौधों की तादाद कम हो चुकी है, यानी उसकी जर्मिनेशन फसल की कम हुई है। तो कम जर्मिनेशन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इसका तरीका ये है, अगर हम झाड़ बढ़ा लें, फसल के अंदर झाड़ बढ़ जाएगा तो आप पैदावार को पूरा कर सकते हैं। तो झाड़ है ये है, अगर 10 लाख पौधे हों तो एक सिट्टा लगे तो तकरीबन एक सिट्टे का जो वज़न होता है बीज के अंदर, या हम 1000 दानों का वज़न करें तो वो 43 से 45 ग्राम होता है। इसी तरह अगर हम एक सिट्टे के वज़न की बात करें तो ये 1.5 ग्राम होता है, यानी एक जो सिट्टे के अंदर 35, 40, 45 दाने निकलते हैं। वैसे तो उसमें तादाद तो 100 की हो सकती है, लेकिन हमारे क्योंकि रकबों में हमारी ज़मीनी ज़रख़ेज़ी इतनी होती है, हमारी खादें का इस्तेमाल ऐसे होता है, तो उस हवाले से हमारी ज़मीनों पे, हमारे रकबों पे जो गंदम की फसल के अंदर सिट्टों की तादाद आती है, वो यही 30, 35, 40, 45, 50 तक आती है। तो तकरीबन वो 1.5 ग्राम वज़न ही बनता है, औसत वज़न 1.5 ग्राम बनता है। अगर इसको हम 10 लाख से ज़रब दे लें तो हमारे पास ग्राम आ जाएंगे, और ग्रामों के हम किलोग्राम बना लें और किलोग्राम के हम मन बना लेंगे, तो ये तकरीबन अगर एक सिट्टा सेहतमंद 10 लाख पौधे पूरे हों तो हमारी 37.5 मन पैदावार आ सकती है। अगर 2 सिट्टे हों तो फिर आप लगा लें। अगर सिट्टों शर्त है कि सभी सिट्टे बराबर हों, जैसे मैंने औसत वज़न निकाला, तब जाके आप 70 मन प्लस पैदावार ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए दूसरे जो काश्ती अमूर हैं उन पे, और जो जो खुराक है इसका सही तरीका इस्तेमाल है, सही मिकदार के यानी कि मतवाज़न खाद अगर इस्तेमाल कर लें तो हम 70 मन से 75 मन की एकड़ पैदावार ले सकते हैं। ये तो आज का जो मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए गंदम के हवाले से इतना ही था। मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई ज़रूरी मालूमात बर वक्त मिल सके। मैं हूँ आपका अपना ज़रूरी माल अतीकुर रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।